नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की फायर डिपार्टमेंट की भर्ती की सिलेबस के बारे में। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी स्टोर कीपर का सिलेबस अपडेट कर दीजिए। तो आज के वीडियो में हम स्टोर कीपर का जो विषय विशिष्ट का पाठ्यक्रम है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जिससे जो भी साथी स्टोर कीपर पद के लिए फॉर्म में अपना ऑप्शन दिए हुए हैं तो वो सिलेबस को भली भांति समझ लेंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। स्टोर कीपर की जो पूरी पढ़ाई है, पूरा जो सिलेबस है, वो रख रखाव पे ही पूरा फोकस्ड है। चीज़ों को कैसे हम अरेंज करेंगे, कैसे तरीके से रखेंगे और सेफ्टी का क्या ध्यान देंगे, प्रिकॉशन हमें क्या लेनी है, वो सारी चीज़ें इसमें सिलेबस में आपको दिखेंगी। स्टोर कीपर के सिलेबस को 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया, डिपेंड्स अपॉन द। इसमें मॉड्यूल 1 है वो सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, क्योंकि स्टोर कीपर को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें सबसे ज़रूरी है लॉजिस्टिक की, सामान की सुरक्षा और फर्स्ट एड वगैरह कैसे उसको करना है। इसमें जो पहला पॉइंट है सुरक्षा की सावधानियाँ, प्रिकॉशन क्या लेंगे, विद्युत सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे बचाएंगे, अग्निशामक यंत्रों का संचालन, क्योंकि ये भर्ती फायर डिपार्टमेंट के लिए है तो ये सारे टॉपिक भी आपको अच्छे से समझने हैं। अग्निशामक यंत्रों का संचालन, कृत्रिम श्वसन तकनीकें, फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार का अनुप्रयोग और अग्निशमन उपकरण, भंडार गृह जो स्टोरेज हाउस है उसकी सुरक्षा के उपाय, चाबियों की सुरक्षा कैसे करेंगे, अग्निशामक यंत्रों के प्रकार और सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो जो अग्नि शामक यंत्र हैं उनके टाइप्स और सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पर्यावरणीय खतरे और रासायनिक भंडारण सुरक्षा, भंडारों में आग लगने के कारण और सावधानियां, तो क्या क्या रीजन से आग लग जाती है और क्या हमें प्रिकॉशन रखनी है, सावधानी क्या रखनी है, अलर्ट कैसे रहना है। और सेम चीज यहाँ पे है, प्राथमिक उपचार और अग्निशमन उपकरणों का ज्ञान कवर करना है। ये आपका मॉड्यूल 1 था, तो मॉड्यूल 1 में आपको सुरक्षा और प्राथमिक उपचार पे मेन फोकस करना है। इससे रिलेटेड जितने भी आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं वही आपको यहाँ पे चाहिए और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। अगला मॉड्यूल है, अगला जो सेक्शन है, स्टोर कीपिंग के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ स्टोर कीपिंग क्या है, सामग्री की प्राप्ति कैसे करें, रिसीव कैसे करें और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें का तरीका, रिपोर्टिंग कैसे करें, रिपोर्टिंग की प्रक्रियाएं, अभिलेख, रख रखाव, रिकॉर्ड कैसे इसका मेंटेन करें, स्टोर का स्थान और लेआउट कैसे, उसका लेआउट डिजाइन कैसे करें, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से रखें, स्टैकिंग और ख़राब होने से बचाना, ये भी हमें इसमें समझना कैसे हम उसको ख़राब होने से बचाएंगे। साफ सफाई का जो ध्यान है, स्टोर की स्वच्छता और सामग्रियों की देखभाल, स्टोर कीपिंग का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है और क्या क्या एक्टिविटी हमें करनी होती है, स्टोर कीपिंग की ड्यूटीज़ क्या हैं और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्टोर की स्थिति के सिद्धांत और तौर तरीके, भंडार गृहों के प्रकार, स्टोरेज हाउस जो उसके प्रकार और सुरक्षा के उपाय क्या करने हैं, सामग्री भंडारण की विशेषताएं क्या हैं और कितने तरीके से हम सामग्री का भंडारण कर सकते हैं, और स्टोर की स्वच्छता का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये पूरा मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल है, वो स्टोर कीपिंग का फंडामेंटल, प्रिंसिपल, पर्पस, सेफ्टी, क्लीननेस, इन सब की बात यहाँ पे की जा रही है। अरेंजमेंट, लेआउट, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीज़ें इसमें को रेडी करनी है। अब तीसरा है स्टोर के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टोर और उनका संगठन। तो मेन स्टोर और सब स्टोर, उसका संगठन, यहाँ पे अंकन है, अंकन कैसे करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे, आइटम्स जो आपको स्टोर हाउस में मिलेंगे उनका आप अंकन कैसे करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे, कोडिंग का क्या यूज होगा और कोडिंग का यूज करके सामग्री की पहचान कैसे करेंगे, स्टोर के प्रकार, कच्चा माल, उपकरण, सामान्य पैकेजिंग, रख रखाव, तैयार माल, स्क्रैप। तो ये इस तरह से आप इसको रेडी करेंगे। अगला है केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत स्टोर, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्टोर के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, जो आइटम्स रहेंगे स्टोर
में वो आइडेंटिफाई कैसे की जाएंगी, वस्तुओं को चिन्हित करने के तरीके और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, सामग्री की कोडिंग, सरलीकरण और स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, और एक काफ़ी पॉपुलर है स्टोर का एबीसी क्लासिफिकेशन, एबीसी वर्गीकरण। तो हमने यहाँ पे स्टोर के टाइप्स और उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उनका संगठन कैसे हमारा प्रॉपर तरीके से होगा, उसको यहाँ फोकस किया जाएगा मॉड्यूल 3 में। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है सामग्री प्रबंधन और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें साथियों जो रिसीविंग है वो प्राप्ति प्रक्रियाएं, उनका डॉक्यूमेंटेशन, पैकिंग की विधियां क्या हैं, पर्पज क्या है उनका, प्रेषण, निरीक्षण, बिनिंग, अनुक्रमण, जारी प्रक्रियाएं और स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे, स्टॉक प्रबंधन, स्टोर दस्तावेजों और बाउचर का उपयोग, सामग्री प्राप्ति के स्रोत और प्रक्रियाएं क्या हैं, उनका प्रोसेस क्या है, पैकेजिंग के प्रकार क्या, कितने टाइप्स की पैकेजिंग आप अडॉप्ट करते हो, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रेषण और निरीक्षण प्रक्रियाएं, स्टोर कीपिंग कार्य और खरीदारी से संबंध, और जो इसमें जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जीआरबी, बिन कार्ड, स्टॉक रजिस्टर, गेट पास के कैसे रेडी किए जाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, क्या इसका यूज होता है, ये आपको। इसके अलावा स्टोर कीपर से बेसिक कंप्यूटर की भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि उसको बेसिक कंप्यूटर आता होगा। तो स्टोर कीपिंग में कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। कंप्यूटर और भंडारण उपकरणों से परिचित होना, कीबोर्ड, माउस, और उसके बाद से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल और फोल्डर का अरेंजमेंट। तो बेसिक कंप्यूटर की जो एमएस ऑफिस वाले सेक्शन है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। डेस्कटॉप सुविधाओं और फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग, फाइल एक्सप्लोरर से आप फाइलों को सर्च करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मूल बातें हैं उनको आपको रेडी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, स्टोर कीपिंग सॉफ्टवेयर का आपको आइडिया होना चाहिए, और फाइल प्रबंधन, फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप, मैनेज कैसे करेंगे। उसके अलावा एमएस विंडो संस्करण, जो इतने वर्जन है एमएस विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उनका अनुप्रयोग। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो डेडिकेटेड है कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज से। तो इसमें आप थोड़ा बहुत इंटरनेट वगैरह की भी, जो इंटरनेट, मेल, ये सब चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेंगे। इंटरनेट, ईमेल, ये सब चीज़ें आप उसको, और उसमें आपको रेडी करनी है। जो सबसे लास्ट सेक्शन है साथियों वो है सामग्री प्रबंधन और रिपोर्टिंग। सामग्री का प्रबंधन कैसे होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, परिवहन में सामग्री का लेखा जोखा, ड्रिलिंग स्थलों, स्थापनाओं से रिपोर्ट तैयार करना, क्रय आदेशों और चालानों के विरुद्ध सामग्री का सत्यापन कराना, स्टॉक वेरिफिकेशन कराना, और बिन स्थान प्रक्रियाएं। जीआरबी यहाँ रिपीट हुआ है। जीआरबी की तैयारी और निरीक्षण प्रोटोकॉल क्या है, क्रय आदेश, अनुबंध और मूल्यांकन जांच। तो ये पूरा का पूरा सामग्री प्रबंधन और रिपोर्टिंग का सेक्शन। ये हमने अभी इसका हिंदी वर्जन समझ लिया है। तो जो साथी इंग्लिश मीडियम से इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उनके लिए हम दोबारा ये नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश वर्जन में हमारा जो पूरा मॉड्यूल है वो भी पूरा जो सिलेबस है वो 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड है। मॉड्यूल 1 में है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसमें सेफ्टी के प्रिकॉशंस और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे फोकस करनी है, ऑपरेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन टेक्निक्स, फर्स्ट एड एप्लीकेशन and firefighting equipment, security measures for storehouse and custody of keys, types of fire extinguishers and safety protocols, environmental hazards and chemical storage safety। तो ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल 1 है वो सेफ्टी ऑफ स्टोर हाउस से रिलेटेड है। स्टोर हाउस को कैसे हम अपना प्रॉपर तरीके से और एक सेफ इन्वायरमेंट में कैसे उसको हम रखें, वो उस पर सारा फोकस है। दूसरा मॉड्यूल साथियों स्टोर कीपिंग फंडामेंटल्स, स्टोर कीपिंग के सिद्धांत इसमें बात की जाती है। रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल्स, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, स्टोर लोकेशन, लेआउट प्लानिंग, कैसे लेआउट उसका डिजाइन करने, स्टैकिंग कैसे करनी, स्पॉयलेज
प्रिवेंशन हमें कैसे अचीव करना है, स्टोर की हाइजीन कैसे हमें मेंटेन करनी है, एंड केयर ऑफ मटेरियल, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ स्टोर कीपिंग, ड्यूटीज एंड क्वालिटीज ऑफ अ स्टोर कीपर, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ स्टोर लोकेशन, टाइप्स ऑफ स्टोर हाउसेज एंड सिक्योरिटी मेजर्स, characteristics and methods of स्टोरिंग मटेरियल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोर हाइजीन। तो स्टोर हाइजीन हमारे यहाँ पे भी था, तो इसी चीज़ को की इम्पोर्टेंस का टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो मॉड्यूल 2 था वो स्टोर कीपिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको टॉपिक प्रिपेयर करने होते हैं इसमें, और फंडामेंटल ऑफ स्टोर कीपिंग से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है स्टोर टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका संगठन कैसे करें। तो ऑर्गेनाइजिंग मेन एंड सब स्टोर्स, मार्किंग कैसे करें स्टोर आइटम्स की, मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन कोडिंग के थ्रू कैसे करें, स्टोर के टाइप्स क्या हैं, रॉ मटेरियल, टूल, जनरल, पैकेजिंग, मेंटेनेंस, फिनिश्ड गुड्स, स्क्रैप, ये आपको पॉइंट वाइज रेडी करने हैं। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्टोर्स क्या है, उनका प्रोज और कॉन्स क्या है, मेथड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्किंग आइटम्स, मार्किंग का क्या इम्पोर्टेंस है, और मटेरियल कोडिंग, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। और अभी हम इसकी बात कर रहे थे एबीसी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्लासिफिकेशन से। मॉड्यूल 4 मटेरियल हैंडलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिसिप्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, पैकिंग मेथड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिस्पैच, इंस्पेक्शन, बिनिंग, इंडेक्सिंग, इशू प्रोसीजर्स एंड स्टॉक हैंडलिंग, यूज ऑफ स्टोर डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, सोर्सेज एंड प्रोसीजर्स फॉर मटेरियल रिसिप्ट, क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए। इसके अलावा मॉड्यूल 4 में पैकेजिंग के टाइप्स, उसकी इंपॉर्टेंस, डिस्पैच और इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स, स्टोर कीपिंग फंक्शंस एंड रिलेशनशिप विथ परचेजिंग, डॉक्यूमेंटेशन, जीआरबी, बिन कार्ड, स्टॉक रजिस्टर और गेट पास, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे इसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। मॉड्यूल 5 में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन स्टोर कीपिंग, तो बेसिक आइडिया जो कंप्यूटर का होता है उसके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस का ऑपरेशन, और कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, रैम रोम मेमोरी, फाइल फोल्डर क्रिएशन, फाइल का मैनेजमेंट, फोल्डर का मैनेजमेंट विंडो के अंदर, डेस्कटॉप के फीचर्स और फाइल एक्सप्लोरर का आइडिया होना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक्स में आपको सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका वर्जन, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टोर कीपिंग सॉफ्टवेयर्स की कुछ जानकारी आपसे ली जा सकती है, और फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फाइल क्रिएशन, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह जो पॉपुलर शॉर्टकट्स हैं कीबोर्ड्स के, वो भी आप ध्यान रखेंगे, ताकि 4 ऑप्शन में पूछता है कि कॉपी की कमांड, कट की कमांड या सेव करने की कमांड, तो इस तरह के शॉर्टकट वगैरह के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। 4 ऑप्शन देख। MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के वर्जन और दूसरे एप्लीकेशन हैं, इसमें भी आप ऐड कर लेंगे कुछ इंटरनेट की जो बेसिक जानकारी है, और ईमेल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपका बेसिक कंप्यूटर यहाँ मॉड्यूल 5 में कवर आपको करना है। इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन है साथियों, वो है मटेरियल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जितने भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं रिगार्डिंग मटेरियल, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। अंडरस्टैंडिंग मटेरियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स इन ट्रांजिट, उनका जो मटेरियल जा रहे हैं ट्रांजिट स्टेट में है, तो उनकी अकाउंटिंग, उनका हिसाब किताब, लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम ड्रिलिंग साइट्स इंस्टॉलेशन, तो वहाँ से रिपोर्ट वगैरह आप बनाना। मटेरियल का वेरिफिकेशन किया जाता है, स्टॉक का वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेज, उनको मेंटेन करना, स्टॉक का वेरिफिकेशन, बिन लोकेशन प्रोसीजर्स, जीआरबी प्रिपरेशन और इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। परचेज ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यूएशन चेक कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको प्रिपेयर करनी है। आई होप आपको सिलेबस में क्या तैयार करना चाहिए उसका हमने पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लिया है, और आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच।